और अब बात करेंगे देवबंद के नए फरमान की। जी हां, दारुल उलूम का तुगलकी फरमान सामने आया। दारुल उलूम के छात्रों को चेतावनी दी गई, अंग्रेजी भाषा पढ़ी तो निष्कासन होगा और गैर हाजिर रहने पर भी कार्रवाई की जाएगी। और दारुल उलूम देवबंद के फरमान को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं कि दूसरी भाषा से ऐतराज क्यों। देवबंद के नए फरमान से बखेड़ा, अंग्रेजी कंप्यूटर पढ़े तो फिर खैर नहीं। देवबंद का फरमान, मुसलमान परेशान। पूरी दुनिया जहां तेजी से आगे बढ़ रही है, अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा हासिल कर दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पहचान कायम कर रहे हैं, वहीं सहारनपुर के दारुल उलूम का नया फरमान पिछड़ेपन का सबसे बड़ा नमूना है। दारुल उलूम की ओर से जारी फरमान में कहा गया है कि दीनी तालीम लेने वाले अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहें, उर्दू, अरबी और फारसी की ही बस तालीम लें। कंप्यूटर की जानकारी भी वर्जित है। फरमान नहीं मानने वाले का दाखिला होगा रद्द। जो आप देख रहे हैं वो सच है। अपने आदेश में संस्थान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई छात्र दीनी तालीम के दौरान अंग्रेजी भाषा सीखते हुए पाया गया तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। दारुल उलूम के इस फरमान का सोशल मीडिया पर विरोध हुआ तो संस्थान की तरफ से इसकी सफाई भी दी गई। संस्थान ने कहा कि फरमान उन छात्रों के लिए जारी किया गया है जो दारुल उलूम में दीनी तालीम लेते हैं लेकिन बाहर कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखने के लिए जाते हैं। सफाई तो दी गई लेकिन नियत में सफाई नहीं दिखी। देखिए, एक बार फिर दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से एक झूठी और बेबुनियाद बात बार बार मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है और उसमें ये बात कही जा रही है कि दारुल उलूम देवबंद ने अपने छात्रों को और स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने पर उनका निष्कासन करने का हुक्म जारी किया है। यकीनन ये बात वही हजरात कर सकते हैं कि जो मदारिस के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। इल्म और ज़बान जो मुफीद हो इंसानियत के लिए, उसका मौक़े और ज़रूरत के मुताबिक हासिल करना एक ज़रूरत है। कुदरत का करिश्मा है ज़बान। हज़ारों ज़बानें एक ही ज़बान सीख सकती है। ज़रूरत और हालात के मुताबिक ज़बान का सीखना, इल्म का सीखना जो मुफीद हो, ये ज़रूरी है। जैसे हालात हों, जैसी ज़रूरत हो, उसके तकाज़े की तकमील ज़रूरी है। दारुल उलूम देवबंद का फरमान बदलते वक्त के हिसाब से विवाद पैदा करने वाला है। देवबंद के फरमान से मुस्लिम समाज की तरफ से ही विरोध भी होने लगे हैं। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद द्वारा छात्रों के लिए एक फरमान जारी किया गया है। बाकायदा पत्र जारी कर छात्रों से कहा गया है कि आलिम की शिक्षा के दौरान, यानी जो इस्लामिक शिक्षा के दौरान, वह इंग्लिश की शिक्षा किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं ले सकते। अगर ऐसा करता कोई भी छात्र पाया गया तो इसे छात्र के खिलाफ अनुशासनहीनता मानते हुए निष्कासन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकायदा छात्रों को यह भी हिदायत दी गई है कि पढ़ाई के दौरान ऐसे छात्र क्लास में अनुपस्थित ना रहें। अगर कोई भी छात्र अनुपस्थित रहता है या क्लास पढ़ाई के दौरान क्लास से बाहर रहता है, ऐसे छात्रों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम देवबंद मदरसे में पढ़ने वाले करीब 5000 छात्रों को लिखित में फरमान जारी किया गया है। साफ आदेश दिया गया है कि पहले छात्र आलिम ने, उसके बाद डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन देवबंद के फरमान पर सवाल भी उठने लगे हैं। देखिए, पूरी दुनिया ग्लोबल लैंग्वेज मानती है इंग्लिश को। पूरी दुनिया में इंग्लिश चलती है, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर किसी से साइन बोर्ड भी पढ़ना है तो वो इंग्लिश में ही लिखा होता है, हिंदी में नहीं लिखा होता। या हिंदी में होगा तो इंग्लिश में भी जरूर होगा, मगर अगर यहाँ से आप बाहर जाइए तो वहाँ कोई और भाषा के साथ इंग्लिश जरूर होगी। मतलब इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। निर्णय युवाओं को करना कि युवा चाहते। विदेशी आक्रांताओं से यह देश में जो विदेशी लोग यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, उन घुसपैठियों के लिए शरण स्थल बने हुए हैं ऐसे मदरसे और मौलाना है। यह मौलाना उसी बार इनको विदेशी फंडिंग होती है जब यह किसी भी प्रकार से संविधान के विरुद्ध कार्य करते हैं। जितना ये संविधान के विरुद्ध करते हैं उतना ही इनको वहां से होती है। कई ऐसे मदरसे हैं जो सरकार से धन भी लेते हैं लेकिन सरकार के अनुशासन का पालन नहीं करते। उनके कई बार उनके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। वो जनगणमन नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं कहते, उसमें उनको परेशानी होती है। अंग्रेजी भाषा
और कंप्यूटर शिक्षा पर देवबंद के फरमान से कई सवाल वाकई में उठ रहे हैं। अंग्रेजी से देवबंद को क्यों परहेज है? अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर से कैसी दूरी? मुस्लिमों को मुख्य धारा से दूर क्यों किया जा रहा है? देवबंद वाली शिक्षा की आखिर इस वक्त क्या जरूरत है? मुस्लिमों के खिलाफ एक ऐसी साजिश है। जो सवाल उठ रहे हैं वो चारों तरफ से उठ रहे हैं। लोगों का मानना है कि आधुनिक समय में आखिर ऐसे सामान क्या कीमत और क्या जरूरत है? क्या मुस्लिमों को मुख्य धारा से दूर रखने की साजिश हो रही है? और साजिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि मौलाना, मौलवी और देवबंद जैसे संस्थान हैं, जो दुनिया की रफ्तार के साथ मुस्लिमों को शायद चलने नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे आखिर कैसी साजिश है, ये वाकई में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।